Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे. तैयारी मित्रों आप यूपी में आर की कर रहे हैं, आर की रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्री की तैयारी आप कर रहे हैं. प्री का मेंस एक साथ तैयारी होती है. अभी तक जो पेपर का शेड्यूल होता है मित्रों आप जानते हो, प्री में 2 पेपर होने लगे थे. अब एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, दोनों पेपरों को मिला करके एक पेपर कर दिया गया है. समय दोनों का काउंट करके इकट्ठा 3 घंटा कर दिया गया है. तो अब ये सेकंड पेपर नाम नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से वही करने वाले हैं. 1/3 माइनस मार्किंग होने वाला है. ये जो क्लास होने वाली है ये सामान्य हिंदी के 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं. वही 6 टॉपिक आपको बार बार देखने होते हैं, 60 नंबर के होते हैं. 1 घंटा आपको यहाँ सॉल्विंग का टाइम मिलता था, अब ओवरऑल में आ गया है तो आपका 140 प्रश्न उधर और 60 प्रश्न हिंदी के, कुल मिलाकर के 200 प्रश्न सॉल्व करने हैं. और 180 मिनट का टाइम दिया गया है. ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला जो है OMR पे आपको गोला भरना है. 1/3 माइनस मार्किंग को याद रखिएगा सदैव. 3 गलत उत्तर दे देंगे तो 1 सही उत्तर उसके दंड के रूप में काट लिया जाएगा. कहने का तात्पर्य यह है. तो मित्रों आज हम एक मॉडल पेपर लेकर के चल रहे हैं. हर दूसरे या तीसरे दिन एक मॉडल पेपर करते रहेंगे, बीच बीच में थोड़ा डाटा भी पढ़ते रहेंगे. संभावित जो परीक्षा तिथि है वो 22 दिसंबर है. तो 22 दिसंबर को हम फाइनली ये समझ के चल रहे हैं कि आपका पेपर है. तो 22 दिसंबर 2024 को टारगेट में ले करके ये क्लास चलने वाली है. 60 प्रश्न रहने वाला है. 1/3 माइनस मार्किंग है, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप गोला भरिएगा, याद रखिएगा. आइए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक का विलोम शब्द है. नाम प्रतिक्रियाशील है, अनुभवहीनता है, अनुनादित है और निर्नुनासिक का नाम दे दिया गया. आपसे अनुनासिक का जो है विलोम शब्द पूछा गया. तो अनुनासिक का जो विलोम बनेगा वो निर्नुनासिक शब्द बनेगा. मित्रों राइट आंसर डी के साथ आपको यहाँ पे गोला भरना है. आगे चला जाए. 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है. नाम अकंपित का जो है निष्कंप दिया गया, आक्रांत का विक्रांत दिया गया, आत्मावलंबी का परावलंबी दिया गया और आवेशित का जो है अनावेशित दे दिया गया. कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा जा रहा है. अगर हम यहाँ बात करें सुमेल में नहीं आता है मित्रों तो आक्रांत का विक्रांत दिया गया, यही सुमेलित नहीं है. बाकी ऑप्शन से एकदम राइट बैठ रहा है. आपको बी के साथ यहाँ से आंसर्स लगा लेना है. हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है. नराधम का नर पुंगव दिया गया, नागरिक का ग्रामीण दिया गया, निंदा का अपमान दिया गया और नित्य का जो है अनित्य ऑप्शंस दिया गया है. आपको बताना है कौन सा सुमेल नहीं खाता है. तो कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों. एक ऑप्शन निंदा है, उसका अपमान दिया गया, यही सुमेलित नहीं है. बाकी ऑप्शन से एकदम फिट बैठ रहा है. आगे चला जाए. 4 नंबर प्रश्न आता है. आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भ्रामक का विलोम शब्द है. नाम निश्चयात्मक का दिया गया, निभ्रांत का दिया गया, अमंगल का दिया गया और योजक का नाम दे दिया गया. कौन सा भ्रामक का विलोम शब्द है. जब भ्रामक का विलोम देखा जाए तो निश्चयात्मक हो जाएगा भ्रामक का विलोम शब्द. राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा. आगे चलें. 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं. निम्नलिखित में कौन सा तरुण शब्द का विलोम है. तरुण का विलोम आपको बताना है यौवन है, जवान है, किशोर है या फिर वृद्ध है. आपसे तरुण शब्द का विलोम पूछा गया. जब हम तरुण की बात करते हैं मित्रों तो तरुण का जो विलोम बनता है वो वृद्ध बनता है. क्या बनता है. वृद्ध. तो राइट आंसर हम डी के साथ लगा लेंगे.
अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर आ जाएगा। पूछ रहा है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। नाम शंकर का है, तद्भव का है, देशज का है और तत्सम का नाम दिया गया। विभावरी किस प्रकार का शब्द है आपसे पूछा जा रहा है। जब हम विभावरी की बात करते हैं तो ये तत्सम शब्द बनता है मित्रों विभावरी। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। नाम केला का दिया गया, मौत का दिया गया, साक्षी और मुंह का नाम दे दिया गया। कौन सा तत्सम शब्द है मित्रों आपको बताना है। जब हम तत्सम की बात करते हैं तो यहाँ जो साक्षी ऑप्शंस दिया गया एकदम फिट बैठ रहा है। साक्षी तत्सम शब्द है। बी के साथ ऑप्शंस लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। नाम पूष का पौष दिया गया, पेदल का पादिश दिया गया, धृत का घी दिया गया और पैर का पदीर दिया गया है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द आपको ढूंढना है मित्रों। तो यहाँ पे पेदल का पारिद दिया गया है, पारिद दिया गया, पादिश दिया गया। तो पेदल का पादिश यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी एकदम तत्सम तद्भव सभी फिट है। तो आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बारी है मित्रों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। नाम मान्य का धान्य दिया गया, मूढ़ का ज्ञानी दिया गया, प्रशिक्षित का अप्रशिक्षित दिया गया और वांछनीय का अवांछनीय दे दिया गया। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है मित्रों। विलोम युग्म की बात करें सही नहीं बैठ रहा है तो उसका जो नाम होगा मान्य का जो है वो धान्य होगा। राइट आंसर सही जवाब डी के साथ। डी के साथ, अरे ए के साथ लगाओ भाई, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चलते हैं मित्रों। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया तत्सम और तद्भव की कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है। नाम साड़ी का साटी दिया गया, लंगड़ा का लंग दिया गया, लंगोट का लंग पहट दिया गया और राखी का जो है वो रचिका दिया गया है। तत्सम तद्भव में कौन सा जोड़ा है आपका सही नहीं बैठ रहा है। तो लंगोट का जो है वो लंग पहट दिया गया है, वही ऑप्शन से गलत है। बाकी सभी विकल्प एकदम फिट बैठ रहे हैं। तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे हम चलें तो पूछा गया गौरव का विलोम शब्द है। नाम लघुता दिया गया, लाघव दिया गया, लघुत्व दिया गया और लघुत्तम का नाम दिया गया। गौरव का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो गौरव का विलोम जो बनेगा वो लाघव बनेगा मित्रों। सही जवाब लाघव के साथ लगेगा। सी के साथ आप यहाँ पे राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म जो है वो गलत है। अभिचार का जो है सदाचार है, असीम का ससीम है, अतल का समतल है और संश्लेषण का विश्लेषण ऑप्शंस दिया गया। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म जो है आपका गलत दिखाई देता है। तो अतल का जो है समतल ऑप्शंस यही गलत है, बाकी एकदम फिट बैठ रहा है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पे सी के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। आपसे पूछा गया व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। नाम भीरू का निर्भीक दिया गया, भयभीत दिया गया, भय दिया गया और भीरू दिया गया। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विश्लेषण जो है वह विशेषण नहीं है। तो आप सभी विकल्पों को जब पढ़ेंगे तो भय कोई विशेषण नहीं बनता है। राइट आंसर्स आप भय के साथ लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। 14 नंबर क्वेश्चंस पे चलें। निम्नलिखित में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। नाम प्रपंच है, सरपंच है, पांचवा है और पहुंच का नाम दिया गया। विशेषण शब्द का आपको चयन करना है मित्रों। तो विशेषण शब्द जो है वो पांचवा दिया गया है। आप बी के साथ यहाँ राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम 15 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया आपसे नीली साड़ी कौन सा विशेषण है। नाम परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है या फिर संख्यावाचक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है मित्रों। जब नीली साड़ी की बात आए तो नीली साड़ी में जो विशेषण बनता है वो गुणवाचक विशेषण बनता है मित्रों। सी के साथ राइट आंसर लग जाता है। सी इज द राइट आंसर हम लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा। नाम ऋषि तुल्य का है, ऋषिवत का है, ऋषि कल्प का है और आर्स का नाम दिया गया।
ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण कौन सा शब्द जो है वो बनेगा? तो ऋषि की अगर बात आती है तो ऋषि का जो विशेषण बनेगा वो आर्ष बनेगा, आर्ष। तो आप यहाँ पे सही जवाब जब बनाएंगे तो डी के साथ आंसर लगा सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाए। 17 नंबर प्रश्न पे चला जाए। आधी रात के समय को क्या कहते हैं? भावरी, सरवरी, निशा या फिर निशीथ? आधी रात के समय को आप क्या कहेंगे? तो आधी रात का समय निशीथ कहलाता है मित्रों। सही जवाब डी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आता है। पूछा गया जिसके सिर पर चांद्र हो, इसके लिए एक शब्द है। चक्रधर है, चंद्रशिखर है, चंद्र ग्रहण है, चंद्रशेखर है। जिसके सिर पर चंद्र हो मित्रों, तो जिसके सिर पर चंद्र हो वो चंद्रशेखर कहलाएगा। आप राइट आंसर चंद्रशेखर के साथ लगा सकते हैं, डी के साथ आंसर बना सकते हैं। और आगे हम चले 19 नंबर प्रश्न आएगा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, क्या उसे हम पाथेय कहते हैं, उपहार कहते हैं, पथ्य कहते हैं या फिर स्वल्पाहार कहते हैं? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाएगी मित्रों, उसे पाथेय से नवाजा जाएगा। पाथेय उसके लिए एक शब्द बैठता है। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। आपसे पूछा गया समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। दावा नल है, बड़वा नल है, जलागम है और भीषणाग्नि का नाम दिया गया। समुद्र की आग है। जब समुद्र की आग के लिए एक शब्द पूछा जाए मित्रों तो बड़वा नल आंसर बनता है। सी के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है। नाम मिष्ट का मीठा दिया गया, लक्ष्य का लाख दिया गया, लोहकार का लोहार दिया गया और अर्घट का जो है राहट ऑप्शंस दिया गया। तत्सम तद्भव का एकदम फिट ऑप्शंस कौन सा होगा? तो मित्रों सही युग्म जो है वो अर्घट का रहट दिया गया, वही ऑप्शन एकदम फिट है। राइट आंसर हम डी के साथ लगा डालेंगे, डी इज द राइट आंसर अपना बना लेंगे। आगे चलें तो 22 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया निषिद्ध के लिए सही विलोम है। सिद्ध होता है, गरहित होता है, शुद्ध होता है या फिर विहित होता है? निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या बनेगा मित्रों? तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम बनेगा वो विहित बनेगा। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेमामयी है, वाक्य में विशेष्य है। प्रेमामयी विशेष्य है, सुधामयी विशेष्य है, वात्सल्यमयी विशेष है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो विशेष्य है। तो सही विकल्पों में उपयुक्त में से कोई नहीं बैठ रहा है। राइट आंसर हम डी के साथ लगा रहे हैं, डी इज द राइट आंसर बना रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। निश्वास होगा, उच्छ्वास होगा, श्वास होगा या फिर प्रवास होगा, प्रश्वास होगा। तो उच्छ्वास शब्द का आपको तद्भव बताना है। जब उच्छ्वास का तद्भव देखेंगे तो उच्छ्वास होता है मित्रों। क्या होता है? उच्छ्वास। तो सही जवाब उच्छ्वास लगाओ, सी के साथ आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? नाम मृमाई का है, भीष्म का है, फाल्गु का है और भ्रमण का नाम दे दिया गया। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है आपको बताना है। जब हम शुद्ध शब्द की बात करते हैं तो यहाँ जो भीष्म शब्द लिखा है एकदम फिट है, भीष्म राइट आंसर आप लगा सकते हैं, सी के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नाम उज्जवल है, उज्जवल है, उज्जवल है या फिर उज्जवल है? आपको बताना है उज्जवल कैसा है, शब्द आपको पढ़ना है। तो उज्जवल होता है मित्रों, राइट आंसर उज्जवल बनेगा, बी के साथ आपका सही जवाब लगेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 27 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। उत्तरायण का विलोम है, ईशान है, विस्थापन है, दक्षिणायन है या फिर पलायन है? उत्तरायण का जो विलोम बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा? तो उत्तरायण का जो विलोम शब्द बनेगा वो दक्षिणायन बनेगा। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आए तो आप राइट आंसर बी के साथ यहाँ बना सकते हैं,
बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पे चलें। तत्सम वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का तद्भव क्या क्रांति है, मृतिका है, लत्तिका है या फिर बत्ती है। वर्तिका शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो वर्तिका का जो तद्भव बनेगा मित्रों वो बत्ती बनेगा। सही जवाब डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आ जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, आलसी मनुष्य का प्रारब्ध ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। उपरोक्त कथन में किस प्रकार की वर्तनी दोष है। नाम हल चिन्ह का दोष है, विसर्ग चिन्ह का दोष है, संस्कृत मूलक तत्सम दोष है या फिर इनमें से कोई नहीं। आलसी मनुष्य का प्रारब्ध ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते, इसमें कैसा दोष मिलेगा आपको। तो हल चिन्ह का दोष आपको यहाँ दिखाई देता है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको यहाँ फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। आगे चलें। 30 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है कंगाल, निर्धन, विपन्न यह सभी समानार्थी शब्द हैं। इसके लिए कौन सा उचित विलोम शब्द है। ईशान है, अर्धुक है, जरदार है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कंगाल, निर्धन, विपन्न यह सभी समानार्थी शब्द होते हैं मित्रों, और इनके लिए जो विलोम बनेगा वो जरदार भी होगा, ईशान भी होगा, अर्धुक भी होगा। इसलिए आप राइट आंसर यहाँ डी के साथ मित्रों लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। पूछा गया असुर दैत्य का पर्यायवाची शब्द जातुधान होता है, किंतु जो विलोम है वो क्या होता है। तो असुर या दैत्य का जो विलोम होगा इलाही होगा, अम्बरोका होगा, अर्थ होगा या फिर उपयुक्त सभी ऑप्शंस होंगे। मित्रों असुर या दैत्य का जो पर्यायवाची है वो तो जातुधान है, लेकिन जो विलोम बनेगा कौन कौन बनेगा। तो इलाही भी विलोम है, अम्बरोका भी विलोम है, अर्थ भी विलोम है। इसलिए आप डी आंसर्स लगा सकते हैं, उपयुक्त सभी आंसर्स दे सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर्स आप बनाइए। अगला क्वेश्चन हम 32 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों 10 शताब्दियों का समूह, 10 शताब्दियों का समूह कहलाता है सहस्त्राब्दी, अब्ददश, शतश्रेति और उपयुक्त सभी का नाम दे दिया गया। 10 शताब्दियों का जो समूह है मित्रों वो आपका सहस्त्राब्दी कहलाता है। सहस्त्राब्दी सही जवाब बनेगा, ए के साथ राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर पे चलते हैं। पूछा गया कुदूषण का तद्भव रूप होगा। कुदूषण का तद्भव रूप कद्दू होगा, कुनकुना होगा, कदम्ब होगा या फिर उपयुक्त सभी होगा। कदूषण, कदूषण का जो तद्भव रूप होगा मित्रों, कदूषण का तद्भव रूप फाइनली जो बनेगा वो कुनकुना बनेगा। आप राइट आंसर कुनकुना लगाओ, सी के साथ सही जवाब बनाओ। सी इज द राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पियासा का तद्भव, पियासा का तत्सम रूप है। प्यासा है, पियास है, पिपासा है या फिर पयास है। आपसे पूछा गया प्यासा का तत्सम रूप है। जब हम प्यासा की बात करते हैं तो प्यासा का तत्सम मतलब प्यासा बनता है, प्यासा का प्यासा बनेगा। आप राइट आंसर यहाँ फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कच्छ वनस्पति क्षेत्र गुजरात की संपदा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव है। नाम कछार का दिया गया, कच्छ का दिया गया, कोछार का दिया गया और मैग्यो को नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा जो है वो तद्भव है, तो तद्भव यहाँ पे कछार बनेगा मित्रों। सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। अदालत में पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुनकर निर्णय करने की क्रिया कहलाती है। अधिगमन कहलाती है, फैसला कहलाता है, इन्फिलास कहलाता है या फिर उपयुक्त सभी। अदालत में पक्ष विपक्ष दोनों की बातें सुन करके आपको निर्णय देना है मित्रों, वही इन्फिलास कहलाता है, वही फैसला कहलाता है, वही अधिगम कहलाता है। इसलिए आप यहाँ डी के साथ गोला भर सकते हैं, डी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है जिसने प्रयत्न करके कार्य का या उद्देश्य को सिद्ध कर लिया हो उसके लिए एक शब्द है। नाम सिद्धकामी है, अर्धहुक है, प्रयत्न सीधी है या फिर उनमें से कोई नहीं।
जिसने प्रयत्न करके कार्य या उद्देश्य को सिद्ध कर लिया हो के लिए जो एक शब्द बनता है वो सिद्धकामी बनता है। तो आप राइट आंसर सिद्धकामी के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, पूछा गया धातु से बना पतला सूची बाण जो विश्व बुझा या विश्व बुझाता होता था उसे कहते थे। धातु से बना पतला सूची बाण जो विष बुझा होता था उसे कहते थे। शिखंडी कहते थे, ताम्रचूर्ण कहते थे, नागपुष्पक कहते थे या फिर कुलंग कह देते थे। तो आपको एक शब्द में लेना है कि धातु से बना हो, पतला सूची बाण हो जो विषु बुझा होता हो, तो विषु से बुझा हो वो शिखंडी एक शब्द में बनेगा। सही जवाब शिखंडी लगा लो, फर्स्ट के साथ आप आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पे चले, पूछा गया तोता चश्म का अर्थ होता है। तोता चश्म बेवफा है, दल बदलू है, तोते की तरह आंखों वाला है या फिर उपयुक्त सभी है। तोता चश्म, जब तोता चश्म की बात करें तो बेवफा, दल बदलू, तोते की तरह आंख वाला, ये उपयुक्त सभी विकल्प बैठेगा। डी के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है। नाम सुदर्शन का है, सुगत का है, सुगर्दन का है और सुग्रीव का नाम दिया गया। जिसकी गर्दन सुंदर हो मित्रों उसके लिए सुग्रीव शब्द बैठेगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। तो डी इज द राइट आंसर्स आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पढ़ा जाए, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे कहा जाता है। अवध, दोनों, अवार्चनीय, इनमें से कोई नहीं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अवध या फिर अवार्चनीय। तो सही जवाब आपको दोनों के साथ लगेगा, सी के साथ आप गोला लगा सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न पे चला जाए, पूछा गया जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द है। नाम अवैतनिक का है, स्थानापन्न का है, अस्थायी का है और अल्पकालिक का नाम दिया गया। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो इसके लिए एक शब्द आता है स्थानापन्न। तो सही जवाब स्थानापन्न लगेगा मित्रों, सी के साथ आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है अनिभृत तथा अनीह का उचित अर्थ है जो जरूरत से ज्यादा वाचाल हो, जिसमें कोई शर्म ना बची हो, जो प्रकृति से भीरू हो या इनमें से कोई नहीं। अनिभृत तथा अनीह का उचित अर्थ क्या है मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा जिसमें कोई शर्म ना बची हो, सही जवाब बैठेगा। बी के साथ हम राइट आंसर्स लगाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो निगाह में आ जाए उसके लिए एक शब्द कहते हैं, दीदारू कहते हैं, चाक्षुष कहते हैं, दोनों कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जो निगाह में आ जाए मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है दीदारू या चाक्षुष। तो आप राइट आंसर्स यहाँ बी के साथ नहीं सी के साथ लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस फिट बिठा सकते हैं। और आगे चलें 45 नंबर क्वेश्चंस। आपसे कह रहा है मित्रों टेढ़ी गर्दन वाला जीव कहलाता है धौला, टेढ़ा चंद, शुतुर या फिर अष्टावक्र। टेढ़ी गर्दन वाला जीव कहलाता है, तो टेढ़ी गर्दन वाला जीव जो कहलाएगा वो शुतुर कहलाएगा। आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर्स होगा। 46 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। चारागाह वाला जमीन कहलाती है अवेची, अतिछा, खरक या फिर उपयुक्त सभी। चारागाह वाली जमीन कहलाती है, तो चारागाह वाली जो जमीन है मित्रों उसके लिए खरक शब्द एकदम फिट बैठेगा। तो आप राइट आंसर्स खरक के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। क्षेपण शब्द का तत्सम है जिसका उचित तद्भव होगा। खपाना होगा, छोड़ना होगा, छानना होगा या फिर छेपना होगा। क्षेपण शब्द एक तत्सम है जिसका उचित तद्भव आप क्या निकाल सकते हैं? तो क्षेपण का जो तद्भव बनेगा मित्रों वो फाइनली खापाना बनेगा। तो राइट आंसर्स खापाना लगा लो, फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बना लो। और आगे चलें
48 नंबर क्वेश्चन है, खटा किक्का का एक तत्सम है जिसका अर्थ होगा, खटा किक्का एक तत्सम है जिसका अर्थ गवाक्ष होगा, खटिया होगा, दरीचा होगा या फिर ड्योढ़ी होगा। खटा किक्का की अगर बात करते हैं मित्रों तो इसका जो अर्थ बनेगा तत्सम वो दरीचा बनेगा, तो हम राइट आंसर दरीचा के साथ लगाएंगे, बी के साथ ऑप्शंस बना लेंगे। और आगे बढ़ा जाए 49 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहलाता है, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, अनुकरणात्मक शब्द, प्राकृतिक शब्द या फिर देशज शब्द। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है वे कैसे शब्द कहे जाते हैं? उनको हम देशज शब्द के रूप में पुकारते हैं। सही जवाब देशज शब्द बनेगा, डी के साथ राइट आंसर लग जाएगा। और आगे चलें, 50 नंबर प्रश्न है, पूछा गया अध्ययन शब्द का विशेषण होगा, अधीत होगा, अध्य होगा, अधि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। अध्ययन शब्द का जो विशेषण है मित्रों वो क्या होगा? तो अध्ययन का विशेषण जो है अधीत है, राइट आंसर अधीत के साथ लगेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? नाम ठंडा का है, पानी का है, ठंड का है और उपयुक्त में से कोई नहीं का नाम दिया गया। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ऐसा जो मित्रों आपका शब्द है इसमें जो विशेष्य है वो पानी है, तो आप राइट आंसर सी के साथ लगा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पे हम चलें। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है अध्ययनशील, कुशल, चतुर या फिर मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण है मित्रों वो विशेषण मेधावी होने का है, आप राइट आंसर मेधावी लगा सकते हैं, डी के साथ सही जवाब बना सकते हैं। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम 53 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण का गलत जोड़ा है? नाम विष का विषैला दिया गया, पिता का पैतृक दिया गया, उन्नति का उन्नत दिया गया और प्रांत का जो है वो प्रांतिक दिया गया है। कौन सा विशेषण विशेष्य का गलत जोड़ा है मित्रों? अगर हम यहाँ गलत जोड़े की बात करेंगे तो जो राइट आंसर बैठेगा वो प्रांत का जो है प्रांतिक बैठेगा, डी के साथ आपका राइट आंसर लग जाएगा। और आगे चलें, 54 नंबर प्रश्न है। पूछा गया मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? कर लेना चाहिए, यह काम, चाहिए या फिर मैंने। आपको बताना है कौन सा अंश जो है आपका अशुद्ध है यानी गलत है। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इसमें मैंने जो है यही गलत है, बाकी विकल्प एकदम फिट बैठ रहा है। राइट आंसर हम सी के साथ लगा रहे हैं, सी इज द राइट आंसर बना रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन से भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? नाम 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 3 विशेष्य हैं या फिर 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। भले और महान लोग उचित और संयमी व्यवहार करते हैं, इसमें 4 विशेषण बनेगा और 2 विशेष्य बनेगा, राइट आंसर डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? नाम अनुषांगिक का है, आनुषांगिक का है, अनुषांगिक है और आनुषांगिक दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है फिट अनुषांगिक कौन सा लिखा हुआ है, तो आनुषंगिक होता है मित्रों, राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, आनुषंगिक इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, नाम वेशभूषा है, शुश्रूषा है, मनीषा है और शुश्रूषा का नाम दिया गया। एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है, आपको बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। सभी विकल्पों को पढ़ने के बाद आपको जो है शुश्रूषा शब्द देखना पड़ेगा, वही वर्तनी अशुद्ध है, राइट आंसर शुश्रूषा बनेगा। सी के साथ यही गलत लिखा है, बाकी एकदम फिट है, तो सी के साथ आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 58 नंबर पढ़ लेते हैं। 58 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, उसके
पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, बादशाह ने मुक्त हस्त हान किया, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था और निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। कौन सा वाक्य आपको शुद्ध लग रहा है मित्रों? तो सभी विकल्पों को जब आप पढ़ोगे तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला एकदम फिट बैठ रहा है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। ए इज द राइट आंसर यहां पे बना सकते हैं। और आगे चलें, 59 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है अनव्य की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नाम गीता को सिलाई करनी नहीं आती, गीता को सिलाई करने नहीं आता, गीता को सिलाई करना नहीं आता, या फिर गीता को सिलाई करना नहीं आती। आपको बताना है कौन सा एकदम फिट है, शुद्ध है मित्रों। तो गीता को सिलाई करना नहीं आता एकदम फिट बैठेगा, सी के साथ आपको यहां पे गोला भरना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनामिक संबंधी अशुद्धि है? आपसे पूछा गया सुरेश का आदत बड़ा खराब है, जनता के अंदर असंतोष है, प्रेमचंद्र के अनेकों उपन्यास लिखे और यह उन्हें समझ में नहीं आएगा। कह रहा है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, किसमें है मित्रों? तो सर्वनाम जैसी अशुद्धि आपको यह उन्हें समझ में नहीं आएगा यहां दिखाई दे रहा है। तो आप राइट आंसर डी के साथ भर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। तो मित्रों उम्मीद है ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। 60 प्रश्नों का आपने मिक्सअप जो है हूबहू पेपर जैसा मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया है। उम्मीद है समझ में आएगा। जो नवीन पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर है, तो उसमें कहीं इफ और बट आप नहीं लगा सकते हैं। अच्छे और सच्चे दिल से अगर आप पेपर देना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आप दे सकते हैं। संभावित परीक्षा तिथि 22 दिसंबर ही है और आप इसमें अपना स्कोर कार्ड भी बता सकते हैं। 1/3 माइनस मार्किंग काटने के बाद ही बताइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत बहिएगा। जो क्वेश्चंस गलत हो उन्हें लिखिएगा, उनसे जुड़े हुए तथ्य और सहेजने का प्रयास करिएगा, जोड़ने का प्रयास करिएगा। तो मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।